It was the year 2019 when the most anticipated movie of the year, Avengers Endgame, got released in theater. Let's go get this. ऑडियंस खुश थी, क्रिटिक्स को पसंद आ रही थी, मैंने सुना है कोई एवेंजर फिल्म चल रही है, सिवाय मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के। फिर भी एवेंजर्स एंडगेम earned $2.8 billion in box office and became the highest grossing movies of all the time, beating Avatar's record. But in 2021, Avatar was re-released and once again became the highest grossing movies of all time. This is business. You get the point. Avengers Endgame was massive success. It's massive. Endgame में सबकी स्टोरी कंक्लूड हो गई थी. आयरन मैन sacrificed himself. थॉर गार्डियंस के साथ निकल गया As Guardians of the Galaxy back together again. और कैप्टन अमेरिका रिटायर हो गए. No. No, I don't think I will. इस समय मार्वल के नए फैंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे. लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए मार्वल की अपकमिंग मूवीज़ के लिए. लेकिन एंड गेम के बाद सब बदल गया. द मार्वल्स बिकेम द लोएस्ट ग्रोसिंग MCU मूवी. एंड गेम के बाद मार्वल ने जितनी भी मूवीज़ रिलीज़ की वो बॉक्स ऑफिस पे पहले जैसे परफॉर्म नहीं कर रही थी. जैसे कि ब्लैक विडो, इटर्नल्स, एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और ऑफ कोर्स द मार्वल्स और तुम्हारी फेवरेट, मेरी फेवरेट थॉर लव एंड थंडर फ्लॉप हो गई. टाइम पे मार्वल की मूवीज हर एज ग्रुप के लोग देखना पसंद करते थे. अब वही लोग मार्वल की मूवीज देखना कम करने लगे. Brother, what's that, brother? 15 जनवरी 2021 को वांडा विजन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई और यहीं से मार्वल का डाउनफॉल शुरू हुआ. क्योंकि 2021 में उन्होंने 5 शोज रिलीज किए जो थे वांडा विजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी, व्हाट इफ और हॉकाई, और साथ ही 4 मूवीज भी रिलीज की. ब्लैक विडो, शैंग-ची, लेजेंड्स ऑफ द 10 रिंग्स, इटर्नल्स और स्पाइडरमैन नो वे होम. इतने सारे शोज और मूवीज मार्वल अब एक ही साल में रिलीज करने लगा. एंड गेम के पहले जहां साल में बस 1 या 2 मार्वल की मूवी आती थी, अब वही साल में इतना सारा कंटेंट देखने को मिल रहा था. क्लियरली अब मार्वल क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस करने लगा. जैसे ही मार्वल ने क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस करना शुरू कर दिया, तब से VFX, CGI और स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी काफ़ी गिर गई. इन्फिनिटी सागा में सब मूवीज़ इंटरकनेक्टेड थी. हर मूवी का कुछ पर्पस था जो कि एंड गेम की तरफ बिल्डअप कर रही थी. एंड गेम के बाद स्टोरीज काफ़ी डायरेक्शनलेस और डिस्कनेक्टेड लगने लगी और मूवी का टोन काफ़ी इनकंसिस्टेंट हो गया. जैसे कि थॉर लव एंड थंडर में काफ़ी सारे अननेसेसरी ह्यूमर था. मूवी खुद कोई सीरियसली नहीं ले रही थी और कैरेक्टर्स के मोटिव क्लियर नहीं थे. जैसे वांडा विजन में वांडा हेक्स बनाती है जिससे अननोइंगली वेस्ट व्यू के लोग सफ़र कर रहे थे. लास्ट में वांडा एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसके ही बनाए फेक रियलिटी में थी जिसमें विजन और उसके बच्चे जिंदा थे. वेस्ट व्यू के लोगों को वांडा फ्री कर लेती है हेक्स से और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो किलिंग रैम्पेज में चली जाती है. What mouth? I know कि उसे डार्क होल्ड ने करप्ट किया था, बट वी ऑल नो दैट वाज जस्ट Lazy writing. मार्वल ने फेज 4 में एक साथ ही इतने सारे मूवीज और टीवी शोज लॉन्च कर दिए थे जिसके कारण VFX, CGI का पोस्ट प्रोडक्शन काफ़ी रश में हो गया. डेडलाइंस मीट करने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई और फेज 4 में काफ़ी बेकार VFX, CGI देखने को मिला. जैसे कि ये
terrorists only set us back a bit. You have to stop calling them terrorists. अब ऐसा भी नहीं था कि मार्वल की सारी मूवीज फ्लॉप हो रही थी। मूवीज जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम और डेडपुल एंड वोल्वरिन फैंस को काफ़ी पसंद आए। दोनों ने बॉक्स ऑफिस पे $1 बिलियन से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया। लेकिन इन मूवीज़ का सक्सेसफुल होने का रीज़न नॉस्टैल्जिया था। टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का रिटर्न नो वे होम के लिए। Hi. No. It's okay. I'm a nice guy. तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ देखना कौन एंजॉय नहीं करेगा। नो वे होम और डेडपुल एंड वोल्वरिन बेसिकली फैन सर्विस के लिए बनाए गए थे। नो वे होम में काफ़ी सारे प्लॉट होल्स थे और ये मूवीज़ मोस्टली एक ही बार देखने पे मज़ा देती हैं। जितनी बार देखो उतनी बार थोड़ी बेकार लगती है। मार्वल की रेपुटेशन इन सब रीजंस की वजह से पूरी तरह गिर गई। Can you see me? लोग अब नई मूवीज़ को पहले तरह एंजॉय नहीं कर रहे थे। मार्वल की मूवीज ज़्यादातर एक ही फॉर्मूला फॉलो करती है। हीरो की ओरिजिन स्टोरी, विलन की ओरिजिन स्टोरी, नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना ताकि फ्यूचर में यूज़ हो सके, लास्ट में बड़ी CGI बैटल और पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्यूचर के लिए टीज। लोग अब ये सब देखकर बोर हो गए थे। Yes, exactly. इस वजह से उन्होंने शोज जैसे द बॉयज, पीस मेकर और इनविंसिबल देखना शुरू कर दिया। जहाँ मेन कैरेक्टर परफेक्ट नहीं होता, स्टोरी ग्राउंडेड और रियलिस्टिक होती है और ब्रूटल वायलेंस होता है, मार्वल की तरह PG-13 नहीं। मार्वल ने ये प्रॉब्लम समझी और मास रिलीज करना कम कर दिया और जेन्युइनली अच्छी मूवीज जैसे थंडरबोल्ट रिलीज की, पर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। मार्वल ने मिस्टेक समझी और फॉर्मूला बदलने की कोशिश की, पर अब ऑडियंस ज़्यादा डिमांडिंग हो चुकी है। अब देखना ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स डूम्सडे के साथ अपनी लेगेसी वापस जीत पाएगा या नहीं। एक बात पक्की है, सुपर हीरो फटीग कुछ नहीं होता, बस स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए।